नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे भगवान रजनीश ओशो। आज उनके चार्ट पे एनालिसिस करेंगे दोस्तों, समझेंगे कि उनका जिस प्रकार का जीवन रहा है, उनका इस चार्ट से वो जीवन कैसे देख पाते हैं, वो कैसे कनेक्ट होता है, वो क्या चीज़ें इनकी चार्ट में वो सारी चीज़ें दिखती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये डिटेल है जो कि मेजरटी आपको सभी जगह पे मिल जाएगी भगवान रजनीश ओशो के रिलेटेड। और वृष लगन है उनका, चंद्र राशि धनु है, सूर्य राशि उनकी वृश्चिक है, और ये ओवरऑल चार्ट जो है सभी जगह पे आपको मिल जाएगा भगवान रजनीश ओशो के। तो उनका जो जीवन उन्होंने जिया, उस जीवन का संबंध इस चार्ट से कैसे होता है, एक एक चीज़ मैं अक्सर जो कि मैं एस्ट्रोलॉजी कोर्स में हर एक चीज़ आपको बताते रहता हूँ, लेकिन आज इस चार्ट को समझाने में वो सारे कैसे यूज़ होते हैं, कैसे वो ग्रह मैनिफेस्ट होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। कैसे प्लैनेट्स मैनिफेस्ट करते हैं अपने साइन को, अपने भाव को आपके जीवन में कैसे उसको मैनिफेस्ट कर एक तरह से बोलते हैं ना कि एक मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाता है कि ये प्लैनेट यहाँ पे है तो आपके जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ होता है। वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों कुंडली देखने का सबसे पहला तरीका जो होता है, हम देखते हैं कि लग्नेश की क्या स्थिति है, चंद्र सूर्य की क्या स्थिति है। तो यहाँ पे लग्न देवता जो हैं आप देखेंगे अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र मालिक है लग्न के, टॉरस असेंडेंट है, याद रखिए शुक्र मालिक होते हैं, अष्टम में बैठे हैं यानी ट्रांसफॉर्मेशन। लग्न जिसका भी अष्टम में होगा, लग्नेश जहाँ भी जाते हैं, जिस भी भाव में जाते हैं, जीवन में पूरे जीवन में जो होता है ना, उसका एक मेजर इफेक्ट पड़ता है आपके। अष्टम में जब आपका लग्नेश होगा तो कहते हैं ना कि बुढ़ापा अलग, जवानी अलग, एक तरह से बचपन में मतलब होता है ना कि अलग ही ज़िंदगी थी बच्चे की, फिर हो सकता है कि जो यंग होता है वो बहुत रिच हो जाता है, बुढ़ापा शायद से फिर से बहुत तंगी में जाता है, कुछ ऐसी तरीके से, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जैसे मैंने कहा बचपन अलग, जवानी अलग, बुढ़ापा, मतलब कोई सिमिलैरिटी ही नहीं, एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क है जीवन में इस तरह का। तो ऐसा जीवन जो होता है, इसके लिए अष्टम भाव, लगन का संबंध जब अष्टम भाव से बनता है तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट देखने मिलता है। तो अगर आप ओशो, रजनीश ओशो, भगवान ओशो की जब आप ज़िंदगी देखोगे तो आप देखेंगे कि बचपन उनका बहुत ही डिफरेंट रहा है। और एक टीचर की शुरुआत में उन्होंने एमपी में, मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी में फ़िलासफ़ी के टीचर रहे, वो पहले टीचिंग किया उन्होंने, टीचिंग लाइफ उनकी स्टार्ट हुई। और उसके बाद एक कह सकते हैं कि फिर उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुछ टाइम तक उपदेश दिया, फिर एक बोलते ना चिंतन मनन उनका अपना स्टार्ट हुआ, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ धीरे धीरे उनकी जो प्रतिभा थी वो बढ़ती चली गई दुनियावी में। तो ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है उनके जीवन में, और उनका मृत्यु जो हुआ वो भी बहुत दुखद तरीके से हुआ कि एक तरह से कहते हैं पॉइज़न दे दिया गया था, और बहुत टाइम से लंबे समय तक वो बीमार रहे हैं, बेड रिडन भी रहे काफ़ी समय तक। तो वो सारी चीज़ें ओशो के बारे में आप थोड़ा सा अगर स्टडी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं, रजनीश ओशो जो थे वो अभी तक उनसे बड़ा फिलोसोफर और जीवन को समझने की कला जो है उनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। और ये मेरा ही नहीं, बहुत लोगों का मानना है, अच्छे खासे जो पढ़े लिखे हैं उनका भी मानना है। अभी तक उनकी विचारधाराओं को कोई काट नहीं पाया है, और उनकी विचारधाराएं बहुत ही आंदोलित कर देती थी, बहुत ही रिवोल्यूशनरी विचारधाराएं लेके उनकी जो बातों में बोलते हैं एक कड़वा सत्य रहता था जो कि सामाजिक धारणाओं को हिला देता था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सामाजिक धारणाएं जो होती हैं, सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो सोशल नॉर्म्स ये जो है आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की जो कुंडली थी और ओशो की कुंडली, दोनों का ही लगन आप देखेंगे टॉरस है। श्री कृष्ण जी की कुंडली में भी टॉरस है, यहाँ पे मून बैठा हुआ है आप देखेंगे तो उनका चंद्र उठ चुका है। तो श्री कृष्ण जी की भी कुंडली आप देखेंगे टॉरस की है। रजनीश के बताने का मकसद ये है कि जब भी आपको टॉरस वाले बहुत मिलेंगे जो सामाजिक नॉर्म्स के खिलाफ बात कर रहे हैं,
यानी कि लोगों की धारणाओं के खिलाफ बात करने की क्षमता रखते हैं, बड़ा चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। जैसे श्री कृष्ण के, जैसे आपने श्री कृष्ण का जीवन देखा होगा, बोलते हैं ना कि रहस्यों से भरा पड़ा है, हंसते हुए, कहते हैं पहला बालक जो हुआ वो हंसता हुआ हो। बोलते हैं ना कि बच्चे रोते हैं, श्री कृष्ण जी जब जन्म लिए तो वो हंस रहे थे। बहुत सारी ऐसे युद्ध, जैसे महाभारत के युद्ध के क्षेत्र में खड़े होकर ज्ञान देना, गीता का जैसा महान ज्ञान देना। और गीता का जो ज्ञान है आप देखेंगे तो वो आपको अंधभक्त होने ही नहीं देगा। गीता का ज्ञान ऐसा है कि आपको अंधभक्ति से बाहर निकले के चला आता है। तो कहीं ना कहीं जब वो कार्य करते, जैसे कि अपनी बहन को भगा देना, वो सारे कार्य करना जो हमारे सोशल नॉर्म्स में हम समझते हैं कि ये सही नहीं है, शायद ये कुछ अलग व्यक्तित्व के इंसान ही कर सकते हैं, जो श्री कृष्ण, जैसे मैंने कहा कि जो सामाजिक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत लंबे समय तक उनका इफेक्ट होता जाता है, उसको कहा जाता है कहीं ना कहीं। उसके लिए स्कॉर्पियो साइन, ट्रांसफॉर्मेशन की साइन बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए टॉरस असेंडेंट में ना आप देखेंगे सप्तम भाव में स्कॉर्पियो साइन आती है, तो सोशल नॉर्म्स के खिलाफ बात करते हैं। सप्तम भाव जो होता है, आपके सामने जो सोशल लोग, जो आपके लोग हैं, जो परंपरागत लोग हैं, ये पूरी दुनिया जो है 7th हाउस है। आप लग्न हो तो आपके सामने ये क्या है, ये पूरा का पूरा, क्योंकि सोशल इवेंट्स जो होता है वो 7वें भाव से हम देखते हैं, शादी हो गया, ये सारी चीज़। तो जो सोशल नॉर्म्स के खिलाफ जाके आप बात कर रहे हो, लोगों के धर्म के खिलाफ, लोगों की आस्था के खिलाफ जब आप जाके बात करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा आपके बात में बल होना चाहिए, आपके बातों में ताकत होनी चाहिए, उसको बोलते हैं ना कि प्रूव करने के लिए। तो ओशो को, जैसे मैंने कहा कि अभी तक के, बोलते ना कि उनकी बातों का काट ही नहीं था, जो भी सुनता है उनको कहीं ना कहीं उसका जो होता है मन मस्तिष्क हिला देने वाला विचारधारा ओशो रखते थे। अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति आप देखेंगे एग्जॉल्टेड हैं। कहाँ पे एग्जॉल्टेड हैं? तीसरे भाव में। दोस्तों तीसरा भाव किसका होता है? मास स्पीकिंग का। अगर बहुत सारे लोगों के सामने मास स्पीकिंग, यानी कि आपको अगर स्टेज पे बुला लिया जाए और लाखों की जनता है, हज़ारों की जनता है, आपको अगर कुछ कहना है तो उसके लिए क्या चाहिए? इसको मास स्पीकिंग बोलते हैं। इसके लिए क्या चाहिए होता है? साहस। तीसरा भाव साहस का भी होता है। ठीक है। बृहस्पति देवता है, यानी ज्ञान की बात। बृहस्पति देवता विजडम, और बृहस्पति देवता कौन सी ज्ञान के मालिक हैं? बृहस्पति देवता किताबी ज्ञान के मालिक नहीं हैं, अपने अंदर से, आपके अंदर से जो विजडम आता है उसके मालिक हैं, उस ज्ञान को दिखाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे वक्री अवस्था में है, वो रेट्रोगेट अवस्था में। और बृहस्पति जब यानी कि कोई भी ग्रह जब रेट्रो होता है तो उसके रिजल्ट जो होते हैं ना, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं देते, वो ऑड रिजल्ट देते हैं काफ़ी। तो ये ऑड रिजल्ट, ये ऑड ज्ञान कहीं ना कहीं वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं जो आप आसानी से पचा लोगे। ये वो बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आदमी की अंधभक्ति को ख़त्म कर देता है, आदमी की धारणाओं को हिला देता है। जैसे श्री राम जी के बारे में उन्होंने कई कॉन्टेक्स्ट कहे हैं कि कहीं ना कहीं कि श्री राम को उन्होंने एक राजनीतिक पुरुष कहा है, कि वो एक राजनेता थे, राजनीतिक जीवन कह सकते हैं। और आज भी अगर आप सच्चाई देखेंगे तो श्री राम का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है? राजनीतिक एजेंडाओं, पॉलिटिक्स के लिए श्री राम जी का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। श्री राम के नाम का, श्री राम के जीवन का कहीं ना कहीं मुद्दा रहते हैं वो पॉलिटिक्स के लिए हमेशा। और राजनीतिक पुरुष इसलिए कहा कि देखिए श्री राम जी के जीवन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो सारी चीज़ें हैं जो एक पुरुष चाहता है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है हमारे जो समाज में, पुरुष को प्रधान। और सारे ग्रंथ जो लिखे हैं सब पुरुषों ने लिखे हैं, किसी एक भी ग्रंथ स्त्रियों ने तो लिखा नहीं है। तो मोस्टली रामायण में वो सारी बातें हैं जो एक पुरुष को पसंद आती है, जो बहुत पुरुष के ईगो को भी बोलते हैं ना कि सपोर्ट करती है, ईगो को उठाती है, ऊपर की तरफ लेके जाती है। इसलिए रामायण को बहुत ज़्यादा वो मिलता है, जब खास करके जब पॉलिटिकल इश्यूज़ करने हो या कुछ सोशल नॉर्म्स क्रिएट करने हो, तो उसको लेके ना कुछ पॉलिटिकल एजेंडा करना हो तो श्री राम जी या फिर रामायण का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अक्सर उस पर कुछ ना कुछ विवाद आप देखेंगे होता रहता है। भगवान श्री कृष्ण को लेके आप नहीं देखेंगे कि ऐसे एजेंडाज आएंगे जल्दी, बिकॉज उनका जीवन जो है ना वो तो खुद सारे नॉर्म्स तोड़ देते हैं। इसलिए उनको रख के कोई नॉर्म्स बनाना बड़ा मुश्किल होता है, उनको पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कुछ विचारधाराएं ओशो को जब आप देखेंगे, ओशो को सुनेंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उन्होंने समझाई हुई हैं, जीवन को समझाया हुआ है उन्हें कि अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है ना आपके दिमाग में, आपके मन में, उसको पहले पोंछ डालो, खाली कर दो, तब जाके आप कहते हैं आपका जो ज्ञान होता है ईश्वर के मार्ग में, आपका ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा बाधा होता है।
आप नहीं जा पाते हैं। आप देखेंगे इस कुंडली में शनि और चंद्रमा का विषयोग बनता है और काफ़ी गहरा बनता है। 28 डिग्री के चंद्रमा है, 22 डिग्री के चंद्रमा और 28 डिग्री के शनि देवता है, तो एक गहरा विषयोग भी बनता है। तो विषयोग की खासियत क्या है दोस्तों? विषयोग जो होता है वो आपको अंधभक्ति नहीं करने देता। शनि वैराग्य के कारक हैं और मन के ऊपर जब बोलते ना कि एक बाइंडेशन आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है, और आप देखेंगे जितने भी विषयोग वाले हैं वो कटे कटे से रहना पसंद करते हैं, थोड़ा सा रिजर्व रहना पसंद करते हैं। वो हर किसी के साथ बोलते ना कि घुलना मिलना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। उनका एक अपना स्टाइल ऑफ होता है, उनका जो उनकी जो मान्यताएं हैं। देखिए, एक होती है भक्ति जो आपको आपके पिता से मिली या फिर आप मतलब आप अपने कल्चर ट्रेडिशन से मिली, आपने वही फॉलो करते चलो, उसको लेके बड़े कट्टर हो गए आप। जो लेकिन शनि चंद्र वाले होंगे ना, वो ऐसे नहीं मिलेंगे। उनका भक्ति करने का, उनका पूजा पाठ, उनका ईश्वर को देखने का नज़रिया काफ़ी अलग होता है, जो कि स्पिरिचुअल की तरफ लेके जाता है। वो किसी चीज़ से कनेक्ट ही नहीं होता। यानी कि ज़रूरी नहीं कि जो जो उन्होंने पढ़ा या जो उन्होंने बोलते ना किताबी ज्ञान मिली या फिर उनको जो समाज से मिला वही वो फॉलो कर ले जाएंगे अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने कहते हैं ना कि धार्मिक दर्शन में उसका ही प्रयोग करेंगे, ज़रूरी नहीं है। उनकी अपनी एक थिंकिंग हो जाती है, अपनी एक थॉट प्रोसेस होती है। और आपको पता होगा दोस्तों, अकेले में सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए आपको अकेलापन चाहिए होता है। जो शनि चंद्र सब साथ में होते हैं तो ज़्यादातर आदमी स्पिरिचुअल इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समय देने की कोशिश करता है और उसको वो पसंद आता है। तो शनि चंद्र का विषयोग है इस चार्ट में, आप देखेंगे अष्टम भाव में बना हुआ है। चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में आप देखेंगे राशि परिवर्तन है दोस्तों, बहुत बड़ा योग माना जाता है। और ये देखिए योग भी कहाँ बन रहा है, परिवर्तन तो हो ही रहा है चंद्र और बृहस्पति के बीच में, और बृहस्पति एग्जॉल्टेड भी हो रहे हैं। यानी उनके ज्ञान को, जैसे मैंने कहा, उनके जो शब्द थे उसको काटना आसान नहीं था, उसको कोई डिफीट नहीं कर पाता था। और एक समय था कि उनकी जो ख्याति थी, उनका जो फेम एंड नेम था, वो विदेशों तक, विदेश में उनके नाम की पूरी सिटी बनाई गई रजनीशपुरम करके। और अंत में हालत इतनी टाइट हो गई कि वहाँ की सरकार, यूएसए की गवर्नमेंट भी हिल गई थी। ओशो के जो फॉलोअर्स थे इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि अब जो है अमेरिकन गवर्नमेंट को दिक्कत होने लगी थी। और वहीं से बोलते हैं ना कि ओशो को जेल में डाला गया और काफ़ी सारे उनके साथ उनको इंजेक्शन वगैरह दिए गए। वहीं से कहीं ना कहीं डाउनफॉल मैं कहूँगा वहाँ से शुरू होता है। तो वही एक, जब वो इंडिया में आते काफ़ी समय तक बेड रिटर्न रहते हैं ओशो। जैसे मैंने आपको बताया है, शनि अष्टम भाव में हो तो अचानक मृत्यु नहीं देते आपको, मतलब सडन डेथ नहीं होगी। जब तक आप बेड रिटर्न नहीं होगे, महीना भर, 10 दिन, 15 दिन एटलीस्ट, तब तक आपको ईजिली, बोलते हैं ना कि एक झटके से मृत्यु आना जिसे कहते हैं, तो वो एक सडन डेथ जो होती है वो कभी भी आपको नहीं मिलेगी। शनि अगर अष्टम में होते हैं, अष्टम को देखते भी हैं, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बेड रिडन होना पड़ता है बिफोर डेथ, बेड रिडन के बाद ही डेथ आती है। तो ये भी आप देखेंगे, ओशो, रजनीश ओशो काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहे हैं, उसके बाद डेथ के पहले आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी आसानी से। बृहस्पति और राहु एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों ही सप्तम भाव को देख रहे हैं। देखिए, बृहस्पति और राहु जब एक दूसरे को देखते हैं तो इंसान ना धर्म पे सवाल खड़ा करता है, लॉजिक्स पूछने शुरू करता है। जैसे मैंने कहा, राहु शक की स्वभाव का है और बृहस्पति क्या है, बृहस्पति विश्वास है। बृहस्पति जो है वह विश्वास है और राहु कहीं ना कहीं जो है वो तो शक है, वो तो इल्यूजन है। तो जब राहु और बृहस्पति एक दूसरे को देख लें या साथ में बैठे तो ऐसा इंसान ना जानना चाहता है कि मैं ये भक्ति करूं तो क्यों करूं। उसके दिमाग में ये रीजनिंग, कहीं ना कहीं दिमाग में उसका क्वेश्चन आता है, उसकी अंतरात्मा उसे पूछती है कहीं ना कहीं। उसका विश्वास जो होता है ना, खोखला विश्वास हो, उसको बनाने में दिक्कत आती है कहीं ना कहीं। तो राहु गुरु इसलिए बहुत बार कहा जाता है कि ये लोग नास्तिक भी होते हैं। बहुत लोग का मानना है कि बहुत कट्टर होते हैं, या तो आपको बहुत कट्टर लोग मिलेंगे या तो भगवान को नहीं मानने वाले टाइप के लोग मिलेंगे गुरु राहु में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ एक एस्पेक्ट दे देता है आपको धार्मिकता की ओर। तो बृहस्पति राहु जब होंगे तो आप बेसिकली तथ्य तक, बोलते हैं ना, राहु अष्टम का, राहु रिसर्च कराता है, आपको तो पता होगा, राहु अष्टम का हो तो रिसर्च कराता है। तो एक रिसर्च वाला प्लैनेट है, तो खोज कराता है कहीं ना कहीं। तो उसके मतलब धर्म के रिलेटेड खोज जो है, बोलते हैं स्पिरिचुअल यात्रा, स्पिरिचुअल खोज आप देखेंगे ओशो के जीवन में कंप्लीटली दिखती है। और जैसे कि मैंने कहा, डीफेम, आपका जो फेम होता है दोस्तों, पंचम भाव होता है फेम का, पंचम भाव लव रिलेशन का, पंचम भाव एजुकेशन का, पंचम भाव फन एंटरटेनमेंट का होता है। तो पंचम भाव के स्वामी आप देखोगे अष्टम में बैठे हैं। 5
ये क्या होता है, डिफेम। तो जैसे मैंने कहा कि एक समय आ गया था कि ओशो को लगभग 70 से 80 देशों ने बैन कर दिया था कि यहाँ पे आपको आने नहीं मिलेगा। कई देशों ने उन पे बैन लगा दिया था उस टाइम पे। और डिफेम यानी कि बहुत लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि श्री राम के बारे में या फिर श्री कृष्ण, जो आपकी धारणाएं थी उसको लेके जो उन्होंने बातें कही वो पचा पानी मुश्किल थी, लेकिन बात एकदम सत्य थी। सब जानते थे जो कह रहा है वो सत्य है, बट कहते हैं ना उसको डाइजेस्ट कर पाना आसान नहीं था, क्योंकि जब आपको पता चलता है कि आप में दोष है तो आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। हर किसी के बस की बात नहीं होती कि आप अपनी भक्ति को, आप अपने श्रद्धा पे बोलते ना कि मनन करने की, कोई आपको फोर्स करे कि जरा आप चेक करो कि आपके ईश्वर सही है या नहीं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सवाल ईश्वर का है, सवाल भक्ति का है, सवाल अपने ईगो का है। तो जब अपने ईगो पे बात आ जाती है ना, तो हर कोई आदमी इस चीज़ को आसानी से नहीं ले पाता। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है ओशो को भी अपने लाइफ में झेलना पड़ा था। जैसे मैंने कहा था मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश किया ना, आज बहुत ज़्यादा समाज पे फ़र्क पड़ा है उनकी बातों का, याद रखिएगा। पर वो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी है, नेगेटिविटी भी लेके आता है, और नेगेटिव बोलते हैं कि नेगेटिव पब्लिसिटी, उनकी बातें जो है मैंने कहा सब डाइजेस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत डीप है, गहरी बातें अष्टम भाव से आ रही हैं, याद रखिएगा, गहरी बातें हैं ये सारी। और डीप मेडिटेशन, उनको सेक्स गुरु भी कहा गया अपने समय पे, वो एज अ सेक्स गुरु भी माने गए, क्योंकि सेक्सुअल बोलते हैं ना कि सेक्सुअल यात्रा को भी कैसे आप कहीं ना कहीं ध्यान की तरफ लेके जा सकते हो। एक बहुत ही गहरा प्रवचन है, बहुत ही बेहतरीन प्रवचन है, और बहुत ही बोलते हैं ना प्रचलित बुक है, संभोग से समाधि करके। आपने अगर सुनी होगी या पढ़ी होगी, ज़रूर पढ़िएगा, मैं आपको कहूँगा, या फिर सुनिएगा, आपको मिल जाएगी वो प्रवचन, संभोग से समाधि। आपको बोलते ना कि वो उसमें सेक्स की कोई भी बात नहीं है, लेकिन और सेक्स का गहरा ज्ञान जो होता है कहीं ना कहीं वो ओशो से बेहतर कोई नहीं दे सकता आपको। वासना से मुक्त कैसे हुआ जाए, इसका भी जो बोलते ना कि तरीका है, ओशो से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। तो ओशो के जो आप पूरी जो चीज़ें देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से दिखेगा कि अष्टम भाव कितना सक्रियता से यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा, लगन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में, शनि चंद्र योग, अकेला मनन, स्पिरिचुअलिटी, ध्यान के लिए ऑब्वियसली आपका अकेलापन होना बहुत ज़रूरी है, और आपकी भक्ति का अपना ही एक स्वरूप होगा शनि चंद्र। बृहस्पति देवता एग्जॉल्टेड, दोस्तों बृहस्पति देवता एग्जॉल्टेड है, यानी कि ज्ञान, मास स्पीकिंग, यानी जो ज्ञान वो लोगों तक देंगे, मास स्पीकिंग, तीसरा भाव, लोगों तक पहुंचाएंगे, वो ऑड है, वो वक्री है, देखिए वो कुछ अलग है। जैसे मैंने कहा सब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। संतान उनकी थी नहीं, देख दोस्तों, केतु देखेंगे पंचम भाव में थे, और पंचमेश वैसे भी अष्टम में, जैसे मैंने कहा, तो कुछ हर चीज़, हर प्लैनेट जैसे कि किसी चीज़ के लिए या तो नेगेटिव होता है या तो पॉजिटिव होता है। चंद्र देवता अष्टम में, चंद्र देवता अष्टम में हो तो कहीं ना कहीं इसे अच्छा नहीं माना गया। शास्त्र में कहा गया है कि अष्टम का चंद्रमा हो तो आदमी, बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता है धनु राशि है, हालांकि एक्सचेंज हाउस हो जाता है यहाँ पे, तो ये दोष काफ़ी हद तक बोलते हैं ना कि योग बन जाता है। आप यहाँ पे दोष रह नहीं जाता, योग बन जाता है एक तरीके से। लेकिन अष्टम के चंद्रमा को अच्छा नहीं माना गया कि ऐसे इंसान को थोड़ा सा इनकी जो, और वैसे भी ओशो की सोच डिफरेंट ही थी तो एक बोलते हैं ना अलग सोच रखने वाले, और बहुत ज़्यादा जिनके मन में बोलते हैं ना कि हलचल रहती है कहीं ना कहीं, उस स्थिति को भी दर्शाता है। बट लेकिन इस कुंडली में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हाउस हो जाता है बृहस्पति और चंद्रमा के बीच में। चंद्रमा और मंगल साथ में है, तो जैसे मैंने कहा इमोशनली स्ट्रांग होता है। इतना पीड़ा झेलने के बाद भी ओशो ने कभी अपनी बात को घुमाया नहीं, जो उन्होंने कहा लास्ट तक वही कहते रहे। अंत में भी उन्होंने अपनी बात से वो चूके नहीं, मतलब इतनी बोलते ना कि इतना प्रोटेस्ट झेलते रहे, लेकिन वो अपनी बात से पलटे नहीं कभी भी। तो इसे कहते हैं ना इमोशनल स्ट्रेंथ, अंदर आत्मबल कहीं ना कहीं, तो वो आत्मबल देखने मिलता है। और जैसे कि आप देखेंगे 12th लॉर्ड कंबस्ट है मंगल, और मैंने कहा ना कि विदेश के बाद जब वो यहाँ पर आए तो उसके बाद से, विदेश जाने के बाद से उनका कहीं ना कहीं डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। तो ये आपको देखने मिलेगा ओशो जी के, रजनीश ओशो जी के चार्ट में। सूर्य यहाँ पे आप देखेंगे सप्तम भाव में, जहाँ पे बिल्कुल भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं होती है। यहाँ पे सूर्य, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, उनका जो सामाजिक बदलाव करने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी गया, और काफ़ी हद तक डिफेम उनको देखना पड़ा। हालांकि उनके फॉलोअर्स बहुत हैं,
आपको तो पता है फॉलोअर्स बहुत हैं, लेकिन उनकी बातों को पछा ले समाज, उसके लिए बिल्कुल राज़ी नहीं है। जैसे मैंने कहा, जैसे कि गीता सुनना सबको पसंद है, लेकिन गीता को अगर कह दो कि फॉलो करना पड़ जाए तो किसी को पसंद नहीं है। तो उसी प्रकार से ओशो का ज्ञान भी है कि सुनना तो पता है कि सत्य है, सही है, लेकिन उसको पचा पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने कहा श्री कृष्ण का आप भी चार्ट देखेंगे या ओशो का चार्ट देखेंगे, और भी कई क्रांतिकारियों का चार्ट है जिन्होंने सामाजिक बोलते हैं कि नॉर्म्स को तोड़ने की कोशिश की है। आपको बहुत बार टॉरस असेंडेंट देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन भी आती है ना इस ट्रांसफॉर्मेशन की। सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा ये इंसान, जो कि श्री कृष्ण ने भी करने की कोशिश की थी। उन्हें काफ़ी जैसे कि उन्हें कई श्राप मिले श्री कृष्ण जी को, क्योंकि उन पे भी यही इल्ज़ाम था कि हम नॉर्म्स के खिलाफ जा रहे हो आप कई सारी चीज़ों को। जैसे कि उनको गांधारी ने श्राप दिया महाभारत युद्ध के बाद, हालांकि उसमें उनका कोई दोष नहीं था कि उनको, बट उसके लिए भी वो तैयार थे। तो बोलते ना कि एक बल भी होना, एक बल होना चाहिए आपके उसमें कि उस चीज़ को झेल पाएँ। तो श्री कृष्ण को पता होते हुए भी ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी। तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, इसलिए ये साइन जो है सप्तम भाव में देखने मिलता है यहाँ पे रजनीश ओशो के चार्ट में भी। दोस्तों आई थिंक जो मेजर पॉइंट थे उन्होंने, जैसे कि टीचिंग किया, टीचिंग यहाँ पे साफ तौर पे दिखता है। प्रोफेशन में, प्रोफेशन लॉर्ड 8th हाउस में बैठा, फिलॉसफी के टीचर थे। फिलॉसफी गहरी चीज़ होती है, फिलॉसफी पढ़ाने के लिए और फिलॉसफी को समझने के लिए आपकी थॉट बहुत गहरी होनी चाहिए। एक जैसे मैंने कहा ना कि आप अंधभक्ति या अंधश्रद्धा या फिर दिखावटी श्रद्धा के व्यक्ति नहीं हो सकते। अष्टम का संबंध अगर बन जाता है ज्ञान के साथ, तो ये बहुत अलग तरीके से आपको स्पिरिचुअली इनलाइट करता है, एलिवेट करता है लाइफ में। तो दोस्तों ये था ओशो, भगवान रजनीश ओशो पे मेरा एक छोटा सा एनालिसिस। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।